Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, we have done the chapter Weathering the Storm in its summer. Its revision also we have done. Today we will discuss the question answers of this chapter. Question number 1 is, what havoc has the super cyclone did in the life of the people of Odisha? उड़ीसा के लोगों के जीवन में किस प्रकार का साइक्लोन आया एंड व्हाट हैवोक, किस प्रकार की विपत्ति आई, आपत्ति आई। सुपर साइक्लोन जब आया तो उनके जीवन में क्या चेंज आया। द सुपर साइक्लोन डिड अनटोल्ड हैवोक इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उड़ीसा। सुपर साइक्लोन से उड़ीसा के लोगों के जीवन में एक विपत्ति आई जब अनटोल्ड हैवोक, जब बिना किसी इंडिकेशन के, बिना किसी इशारे के, बिना कहे जो है वो आया, जो आपत्ति आई, विपत्ति आई उनके जीवन में। अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज दे कुड सी। एक गुस्से वाली वाटर की, पानी की शीट सब जगह फैल गई, जहां तक उनकी नजर जा सकती थी वहां तक फैल गई। Trees were uprooted and crushed to the earth. पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए और जमीन पर गिर गए। Houses were swiftly washed away. घरों को पानी के द्वारा बहा लिया गया जल्दी से। Bloated animals, carcasses and human corpses floated in every direction. फूले हुए जानवर की डेड बॉडीज, एनिमल्स की डेड बॉडीज और ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडीज पानी पर तैरती हुई दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक प्रशांत इज अ गुड लीडर? डू यू थिंक पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज? आप क्या समझते हैं कि प्रशांत एक अच्छी लीडर है? डू यू थिंक पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज? क्या आप समझते हैं कि लोग इकट्ठे होंगे नेचुरल कैलेमिटीज के विपरीत में, अपने गैदरिंग करेंगे? प्रशांत वॉज अ टीनेजर। प्रशांत टीनेजर एज का लड़का था, बट ही प्रूव्ड टू बी अ गुड लीडर। परंतु वो एक अच्छा लीडर प्रूव हुआ। ही ऑर्गेनाइज्ड अ टीम ऑफ द यूथ वॉलंटियर एंड हेल्प द पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी टू फाइट द कैलेमिटी। उसने यूथ की एक टीम बनाई एंड आगे आकर के उन सब लोगों की हेल्प की जो कम्युनिटी में उस कैलेमिटी में, आपदा, विपत्ति से लड़ रहे थे। यस, ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज, हाँ, इन इस कैलेमिटीज के दौरान द यंग पीपल कैन गेट टुगेदर एंड हेल्प द पीपल। यंग जो पीपल थे वो सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने दूसरे लोगों की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज प्रशांत टीनेजर बीइंग एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज? अब प्रशांत एक टीनेजर था, उसने किस प्रकार से गांव के लोगों की मदद की? प्रशांत वॉज अ टीनेजर। प्रशांत एक टीनेजर था। When no one came forward to give the lead, जब कोई आगे सहारा देने के लिए नहीं आया तो he decided to become the leader of his village। तो फिर उसने डिसाइड किया कि वो गांव का लीडर बन जाएगा। He organized a group of youths। उसने अपने युवा की एक टोली बनाई and elders, और एक टोली उसने एल्डर्स की बनाई। To jointly pressurize the merchant, कि मर्चेंट पर एक बार फिर से दबाव डाला जाए। टू पार्ट विद हिज राइस एंड thus succeed in getting the rice from him for the cyclone survivor at the cyclone shelter। कि मर्चेंट पर दबाव डाला जाए कि वो अपने चावल थोड़े से उन लोगों के लिए दे दे जो शेल्टर में, रेड क्रॉस सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो शेल्टर दे रही है ऐसे लोगों को जो साइक्लोन में फंसे थे। तो साइक्लोन में जो लोग बीमार थे या जो फंसे हुए थे, जिनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, उनको फिर वो हेल्प कर रही है रेड क्रॉस सोसाइटी। तो उनके लिए प्रशांत ने आगे आकर के और टीम के साथ जब उस पर प्रेशर डाला तो वो एग्री हो गया चावल देने के लिए, और फिर इस प्रकार से उन्होंने शेल्टर के लोगों की हेल्प की। हाँ, टू क्लीन ही आल्सो ऑर्गेनाइज्ड द टीम ऑफ यूथ। उसने एक यूथ की टोली एक और बनाई टू वॉलंटियर टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, कि जहाँ पे वो लोग रह रहे थे वहाँ पे जो गंदगी थी, यूरिन थी, वोमिट
एंड फ्लोटिंग कारकेसेस, बहते हुए जानवर थे, जानवरों की लाशें थी या ह्यूमन की बॉडीज थी, ये सब ट्रीट द वुंड्स, और उन लोगों के घाव ठीक करने के लिए जो जख्मी हो गए थे, हु हैड बीन इंजर्ड, जो जख्मी हो गए थे उनकी उनकी ये सब देखभाल करने के लिए एक युवा टोली उसने और बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैव द पीपल ऑफ कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर, अब लोगों ने जो कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने एक दूसरे की हेल्प कैसे की। व्हाट रोल द वुमेन ऑफ कालीकुदा प्ले ड्यूरिंग दिस डेज, और इन दिनों कालीकुदा के जो लोग थे उन्होंने कैसे मदद की। द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प वन अनदर, जो कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने एक दूसरे की मदद की। दे कलेक्टेड फूड आइटम्स टू क्लीन द दे कलेक्टेड फूड आइटम्स क्लीन्ड द शेल्टर ऑफ फिल्थ, उन्होंने फूड आइटम्स कलेक्ट किए, शेल्टर ऑफ फिल्थ, और जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ की गंदगी साफ की, वोमिट मींस वोमिटिंग, उल्टियाँ साफ की, यूरिन साफ किया, एंड फ्लोटिंग कारकेसेस, और बहती हुई जो लाशें थी वो साफ की, और वुमेन ऑफ कालीकुदा लुक्ड आफ्टर द ऑर्फन, और जो कालीकुदा की लेडीज थी उन्होंने ऑर्फन मींस अनाथ बच्चों की हेल्प की, एंड कुक्ड फूड फॉर द पीपल ऑफ द कम्युनिटी, और वो क्या करती थी, खाना बनाती थी जो कम्युनिटी के लोग थे उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेसिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन, इन इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाई जा रही थी कि उसमें ऑर्फन्स रहेंगे और विडोज रहेंगी, तो फिर क्यों रोक लगा दी प्रशांत और अदर वॉलंटियर्स ने फॉर ऑर्फन्स और विडोज के लिए। व्हाट अल्टरनेटिव डू दे कंसीडर, इसका उन्होंने कौन सा दूसरा रास्ता निकाला। प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेसिस्टेड टू सेट अप इंस्टीट्यूशन, प्रशांत और अदर वॉलंटियर्स ने इन इंस्टीट्यूशन को बनाने पर रोक लगा दी, जो अनाथ, ऑर्फन मींस अनाथ, और विडोज मींस विधवाएं, जो विडोज और ऑर्फन्स के लिए बनाई जा रही थी, क्योंकि दे फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की इंस्टीट्यूशन में चिल्ड्रन वुड ग्रो विदाउट लव, चिल्ड्रन को प्रेम नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और क्योंकि वहाँ ये सब अकेले रहेंगे इसलिए अकेलेपन से और इस कलंक से कि वो विडोज हैं उनको दुख होगा। They believed that orphans and widows should be resettled in their own community itself. उन्होंने विश्वास किया कि ऑर्फन्स और विडोज को रिसेटल्ड कर दिया जाए, उनको अलग सेटल कर दिया जाए इन देयर ओन कम्युनिटी, उनकी खुद की कम्युनिटी में, जिससे विडोज क्या करेंगी, बच्चों के साथ रहेंगी, तो वो उनको प्यार देंगी बच्चों को, और उनको भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where were Prashant and his friend during the 2 days of the super cyclone? जब सुपर साइक्लोन आया तो उस समय 2 दिन तक प्रशांत और उसके फ्रेंड कहाँ रहे, प्रशांत कहाँ रहा, एंड व्हाट डिड दे लिव ऑन, और प्रशांत और उसके फ्रेंड ने क्या खाया, किस प्रकार से जिए वो। दे रिमेन्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस फॉर 2 days, वे प्रशांत के जो फ्रेंड थे उनके छत पर रहे 2 दिन तक। 2 coconut trees had fallen on the roof of his friend's house. अब 2 कोकोनट के पेड़ प्रशांत के फ्रेंड के छत पर गिर गए, and so they lived on them. इसलिए उन्होंने उन कोकोनट को खा करके अपना जीवन यापन किया। Why was it difficult for प्रशांत to return to his village? प्रशांत के लिए डिफिकल्ट क्यों था वापस अपने घर लौटना। प्रशांत विलेज was 18 किलोमीटर from his friend's house. प्रशांत का गांव अपने मित्र के गांव से 18 किलोमीटर दूर था। There was water everywhere. वहाँ सब जगह पानी फैला हुआ था। He used to use his stick to locate the road. प्रशांत जब जा रहा था उसे एक स्टिक यूज करनी पड़ी जिससे कि वो रोड को देख सके कि कहाँ गड्ढा है या कहाँ पानी है। At some places its water was up to waist deep. कहीं तो रोड पर पानी गहरा भरा हुआ था, वेस्ट में कमर तक आ रहा था। एंड द प्रोग्रेस वाज स्लो, और जो प्रोग्रेस थी वो बहुत स्लो थी, और कहीं बहुत तेज पानी का बहाव था। तो स्टिक से क्या होगा, उससे पता चल जाएगा कि कहाँ रोड उथला है और कहाँ गहरा। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द 2 इम्पोर्टेंट टास्क प्रशांत डिड, 2 इम्पोर्टेंट काम कौन से थे जो प्रशांत ने किए। आफ्टर डिसाइडिंग टू द लीडर ऑफ द विलेज, जब उसने गांव का लीडर बनने की
को तय किया। He organized a group of youth. उसने पहला काम तो क्या किया कि जितने भी यूथ थे गांव में उनका एक ग्रुप बनाया, एंड एल्डर्स, और एक दूसरे एल्डर्स का ग्रुप बनाया, टू प्रेशराइज द मर्चेंट पर प्रेशर डालने के लिए कि वो उनको अनाज दे दे, टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, और जिससे कि जो शेल्टर जहाँ पे लोग रह रहे थे उसकी सफाई करने के लिए, उसमें फिल्थ मीन्स गंदगी, यूरिन, वोमिट एंड कार्केसेस मीन्स डेड बॉडीज साफ करने के लिए एक ग्रुप बनाया। तो उसमें ये इम्पोर्टेंट टास्क किए दो। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन आंसर्स. These we have done. Stay home, stay safe.